मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद रिएक्शन दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि आज मैंने द कश्मीर फाइल्स देखी। अगर यह कहानी 100% सच्ची है तो सही में यह दुख भरी कहानी है। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रहने का हक वापस मिलना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि बांग्लादेश से बांग्लादेशी हिंदुओं के निकाले जाने पर किसी ने फिल्म क्यों नहीं बनाई। आपको बता दें, तस्लीमा ने अपने ट्वीट के जरिए हिंदुओं के बांग्लादेश से पलायन के मुद्दे को हवा दे दी है। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन की वजह क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। बांग्लादेश में साल दर साल हिंदुओं की आबादी घट रही है क्योंकि उनका पलायन बढ़ता जा रहा है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में यहाँ 30% तक हिंदुओं की आबादी थी। बांग्लादेश से सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1980 में हिंदुओं की संख्या घटकर 13.5% ही रह गई थी। बांग्लादेश से हिंदुओं पर बढ़ते अटैक के कारण इस देश की कुल 17 करोड़ की आबादी में 90% मुस्लिम है और मात्र 8.5% हिंदू रह गए हैं। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना का है। अब यह संख्या घट भी गई है। बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन का इतिहास कोई नया नहीं है। बांग्लादेश के गठन से ही यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक रहे हैं। यही वजह है कि तब से अब तक इन पर हमले नहीं रुके। नतीजा पलायन जारी रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में यहाँ से पलायन करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2009 में अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना के सत्ता में आने के कुछ सालों बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। सबसे ज्यादा हमले यहाँ के इस्कॉन मंदिर पर हुए हैं। हाल ही में 17 मार्च को यहाँ पर फिर हमला हुआ था। बांग्लादेश मानवाधिकार संगठन NO सलीश केंद्र की रिपोर्ट कहती है 2013 से 2021 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए। इसमें सीधे तौर पर घरों, दुकानों और हिंदुओं के व्यवसाय को निशाना बनाया गया। हमले में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। इतना ही नहीं, मंदिरों, पूजा स्थल और मूर्तियों को भी निशाना बनाया गया। ऐसे में 1670 मामले दर्ज किए गए। इन हमलों से बचने के लिए हिंदुओं का पलायन जारी है। हिंदुओं पर हमले का कनेक्शन सियासत से भी है। मीडिया रिपोर्ट में हिंदुओं पर हमले की कई वजह बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं के खिलाफ हमले में बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लाम के समर्थकों की प्रमुख भूमिका रही है। बांग्लादेश में चुनाव के आते ही हिंदुओं पर हमले की घटनाएं बढ़ जाती हैं। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए राजनीतिक दल या तो हिंदुओं पर हमले को बढ़ावा देते हैं या फिर ऐसे मामलों पर चुप्पी साधे रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सत्ताधारी अवामी लीग और जमाते इस्लाम ने पिछले 10 सालों में अपने फायदे के लिए दो धर्मों के बीच की खाई चौड़ी करने का भी काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रमंच न्यूज़।